तो 3,15,000 वोट है तकरीबन पूरनपुर के, और इसमें से 70,000 जो है मुस्लिम वोट है, यानी कि मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर का काम करता है। इस वक्त हम पूरनपुर के खानकाहा इलाके में है और यहीं पर ये ब्लॉक कार्यालय है, जहां पर बड़ी तादाद में हमें कुछ लोग मिले जिनसे हमने चलते चलते बात करने की कोशिश की है। ज़्यादातर खानकाहा इलाका जो है मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। यहाँ से कितने मुसलमान रहते हैं? यहाँ का 70-75 हज़ार भाई। 70-75 हज़ार है। क्या इशू है इस बार मुसलमानों के पूरनपुर के? पूरनपुर का अखिलेश का इशू है अखिलेश इशू है? मतलब अखिलेश का मुद्दा है यहाँ पर? जी। क्या मुद्दा है अखिलेश? मुद्दा अखिलेश का क्या, इस सरकार से सब दुखी है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आ रही है सरकार में? दिक्कत क्या आ रही है? हर दिक्कत है, महंगाई है, पहली बात जानवरों ने नष्ट कर रखा है। जानवर, जंगली जानवर? नहीं, ये जानवर घर के गाय भैंस, इन्हें खेती में पट कर रखा। किसानों का समस्या बहुत खराब करी, पैसा ऐसा नहीं निकल लिया, यही समस्या है। राशन वाशन नहीं मिल रहा? राशन तो मिल रहा है। राशन मिल रहा है। और क्या हो रहा है? और सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। महंगाई मुद्दा है। हाँ, आप बताइए बतौर मुस्लिम क्या मुद्दे हैं यहाँ के? नहीं, मुद्दे तो कोई ऐसी बात नहीं है। महंगाई महंगाई है हर चीज़। जब हम लोग दाल लेते हैं या तेल लेते हैं, हर चीज़ पे महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई। बाकी हम लोगों का नहीं, ट्रैक्टर वगैरह हैं तो पेट्रोल डीजल साला इतना महंगा कर दिया है इस सरकार ने, ज़्यादा तबाही मचा रखी है। तो यहाँ हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ की खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर, ज़्यादातर खेती किसानी हुए हैं। हाँ, तो वो हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि इस सरकार ने हम लोगों को बर्बाद कर रखा है हर तरीके से। अब आप वहाँ जाके खेतों में देखो, अभी देख के आए हैं 4 से डंगर बाजार वो घूम रहे हैं। आजकल हम लोग के पास काम नहीं है बिल्कुल भी। पहले हम लोग जाते थे काम करने के लिए, लोग बुलाते थे फ़ोन कर करके, लेकिन आज की डेट में हम ढूंढ रहे हैं काम, हमें काम नहीं मिल रहा। तो विकास बोल रहे हैं, विकास तो हुआ है इलाके में, कुछ हुआ है विकास यहाँ? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई भी विकास हुआ हो यहाँ। आपके यहाँ के जो विधायक है, मौजूदा विधायक बाबूराम पासवान जी, उनका क्या है, यहाँ पर आते हैं आप लोगों के बीच? नहीं सर, कभी नहीं है आज से पहले। और अभी कोरोना काल में काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गरीब मजदूर टाइप के लोग हैं, तो मतलब देखने भी नहीं आए, मतलब उनका हाल चाल जानना है कुछ भी। एक तरफ से मतलब वो अपने ही एरिया में रहे, हिंदू आबादी में, मतलब मुस्लिम आबादी में झांकने तक नहीं आए। अच्छा, मतलब मुस्लिम आबादी में नहीं आए बोलो? जी सर। और सर एक पॉइंट और रखना चाहूँगा मैं कि ये अपना पीलीभीत एरिया है पूरनपुर, ये शिक्षा के मामले में काफ़ी पीछे है। यहाँ कॉलेजेस वगैरह की कमी, जैसे हम लोगों को कुछ स्टडी करने, हायर स्टडी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। कहाँ पीलीभीत जाते हैं आप लोग? बरेली सर, बरेली से मैंने अपनी डिग्री पूरी की है BCA की, बट यहाँ कोई कॉलेजेस पे तवज्जो नहीं है सरकार का। अच्छा, बिजली की समस्या थी यहाँ पर पहले, अब ठीक है बिजली कुछ खास नहीं थी कह सकते हैं हम। नहीं, पहले तो बता रहे हैं लोग के यहाँ पे हर आदमी को अपने जनरेटर लगाने पड़ते थे गली गली में, अब तो समाजवादी की सरकार में तो अच्छी थी बिजली फिलहाल। जी। अभी भी बस नॉर्मली है, कुछ खास नहीं। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साबिर खान है। साबिर साहब, क्या है इस बार के मुसलमानों के मुद्दे पूरनपुर के? मुसलमानों के मुद्दे यही हैं, महंगाई है, मजदूरों के। मुस्लिम जो है यहाँ जितने ज़्यादातर यानी 90% लोग मजदूदा किस्म के हैं, मजदूर किस्म के, और उनकी मजदूरी उन्हें मिल नहीं रही। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हम लोग मजदूरी से जुड़े हुए लोग हैं। आज कहीं किसी की मजदूरी करने जाते हैं तो वो अगर 100 रुपये का काम है तो वो 75 देता है, तो 75 में कराता। अब मजदूर के आदमी मजदूर नहीं, वो है मजबूर। लोग तो कह रहे हैं कि मजदूर काम करने को नहीं मिल रहे। इधर आइए, ये कह रहे हैं कि सरकार राशन दे रही है, लोगों के पास खाना मिल रहा है, तो मजदूरी काम करने नहीं आती। सरकार जो राशन दे रही है तो ये मौजूदा में जो सरकार है वो दे रही है। इसके अलावा अगर कोई भी सरकार होती तो वो यही काम करती। ऐसा तो नहीं है मतलब यही सरकार कर रही है। कोई भी सरकार हो, जो काम करने वाला है वो तो करेगी। अब बात रह गई बेरोजगारी की। अब जो पढ़ा लिखा तबका है, BA MA BSc वगैरह करे है, तो वो बेचारा मजदूरी पे डिपेंड कर रहा है। और मजदूरी भी क्या, 200 रुपये मजदूरी है, महंगाई 250-300 रुपया कर दिया है। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं BA फाइनल हूँ। BA फाइनल किया हुआ है आपने, और आप मजदूरी करते हैं? मजदूरी कर रहा हूँ और क्या। यहाँ स्कूल वगैरह है इस इलाके में? स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें टीचर लोग बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी इतनी मतलब फीसेज है कि मजदूर आदमी पढ़ा नहीं पाएगा बच्चों को। एक बच्चे की फीस 200-250 रुपये, कौन मजदूर आदमी पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को। डिग्री के लिए कहाँ जाते हैं? स्वच्छ भारत के लिए देखिए आप, ये देखिए नालियों में की पोजीशन देखिए। ये यहाँ सीओ साहब का ऑफिस है, सीओ साहब यहाँ रहते हैं। उनके आगे ये देखिए आप, गंदगी देखिए यहाँ से वहाँ तक, और आगे चले जाएं तो गंदगी है। कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं आता, ना कोई उठाने वाला आता, कुछ नहीं।
बस ये है कि है स्वच्छ भारत, भारत स्वच्छ है, कूड़ा कोई नहीं उठाता। अगर आप अगली गली पे चले जाएंगे तो आप जाएंगे नहीं, बाइसर के कपड़ा लगा के आपको निकलना पड़ेगा। तो क्या ये बताइए मुझे, आपका नाम बताइए। आकिल खान अजीजी मुझे कहते हैं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो फिर तो आप बीजेपी के खिलाफ ही बोलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी अगर काम सही करती है तो सही बोलते हैं, काम बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला कैसे किसी दूसरी पार्टी को अच्छा बता देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पार्टी अगर जो भी कोई पार्टी अगर सही काम करेगी तो उसकी तारीफ की जाएगी। जब सही अच्छा चलिए, अब फिर दिल पे हाथ रख के बताइए, ये गवर्नमेंट कौन सा अच्छा काम कर रही है? कोई काम पूरे तो बहुत सारे गिना देंगे, कोई अच्छा तो बताइए। कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। अच्छा, राशन वाशन नहीं दे रही है, राशन तो सड़कें नहीं बना रही है, राशन अपने पास से तो नहीं दे रहा है, जनता का पैसा जनता को लौटा रहा है। और क्या तो जनता का पैसा दूसरी पार्टी भी तो कर सकती है लौटा। नहीं, दूसरे ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तमाम गल्ला खराब होता था, हर साल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि गल्ला जिससे गरीबों में बांटो। मनमोहन सिंह की सरकार से ये गल्ला बांटने की स्कीम शुरू हुई थी और ये अब भी जारी है। तो इसमें नया काम कौन सा हो रहा है बताइए। सड़कें, आयुष्मान कार्ड बने यहाँ पे किसी के? आयुष्मान कार्ड बने हैं, लेकिन वो किस काम में आते हैं? छोटे मोटा काम इलाज हो नहीं सकता, बड़ा इलाज उससे हो सकता है। मान लीजिए कुछ को छोटी मोटी तकलीफ है तो आयुष्मान कार्ड वो बेकार है। कार्ड तो इस सरकार से पहले ही बनते चले आए। आयुष्मान कार्ड तो मेरे अंदाज से बहुत पहले से बनते चले आए, 2012 से। यहाँ क्या सब सपा से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं क्या? सपा की बात नहीं है, सपा की बात नहीं, बात तो हक की बात है। सपा की बात नहीं कि जो जैसे सपा के लिए बोले, सपा हमारे लिए जी है। अच्छा एक बात बताइए, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है कि नहीं? ना तो कानून व्यवस्था कोई बेहतर हुई, कि कानून व्यवस्था तो कोई बेहतर नहीं हुई। आप देखते हुए कि क्राइम और ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। वैसे हमारा क्षेत्र इतना क्राइम का नहीं है, ये बढ़िया क्षेत्र है, बढ़िया लोग रहते हैं यहाँ। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ सामाजिक लोग उतर के आए। लॉकडाउन में गरीबों तक खाना पहुँचाने का काम, राशन पहुँचाने का काम, यहाँ तक के लोगों ने कपड़े देने का काम भी किया। ऐसा भी हुआ है। बाबूराम पासवान जी जो यहाँ विधायक हैं, उन्होंने ही बहुत दिन तक रसोई चलाई, लोगों की मदद की। ऐसा नहीं है मैं किसी के खिलाफ उंगली नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। जो सरकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो ठीक नहीं है, ठीक है, और उन्हें दुरुस्त होगी तो यकीनन मुसलमान, ऐसा नहीं है मुसलमान कमल के फूल पर वोट नहीं देता, ऐसा नहीं है, देगा। आप भरोसा दिलाइए, मुसलमान को वोट देगा। तो सुरक्षा चाहिए। तो भरोसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं, भरोसा इसलिए नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। मैंने बताया आपको, विकास जो है वो रोजगार पर और शिक्षा और स्वास्थ्य पर होगा। अब की बार वोट ये नहीं पड़ेगा, जुमलेबाजी कर दी तुमने, अब वोट दे देंगे। वोट नहीं देगा युवा। बताइए, हम तो बीटीसी करा हुआ हूँ, मैं 2 साल से बेरोजगार हूँ, अभी तो वैकेंसी नहीं निकाली है सरकार ने। और तो बच्चे धरने देते हैं लखनऊ में, उन्हें पीट के इको गार्डन में भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों करती है सरकार? भोजना अभी तक इन्होंने रोजगार नहीं दिया। हमें जो ग्रेजुएट कर फिर रहा हूँ 2 साल से, बीटीसी करा हुआ हूँ। और अब 6000 की अखिलेश यादव जीतेंगे? कोई नहीं जीतेगा यार, अखिलेश यादव जीतेगा बस। योगी सरकार को कितने नंबर देंगे? योगी सरकार को मैं 1 भी नंबर नहीं देता हूँ। यहाँ बता दो, बाबूराम पासवान ने कोई विकास करा मेरे गांव में? देख के चलिए आप, मैं गली में निकलना मुश्किल पड़ जाएगा बरसात में। आप चलिए मेरे गांव में, मैं आपको दिखाता हूँ। आप बताइए इस बार क्या बदलाव लग रहा है? बदलाव की बयान बदलाव तो आएगा इस बार, बदलाव जरूर आएगा। बदलाव और अगर यहाँ की पब्लिक एक तरफा भी होगी, इसी बात नहीं एक तरफा ना, क्योंकि मुस्लिम एक तरफा होंगे या हिंदू मुस्लिम सब एक साथ गिरेंगे? हिंदू भी एक साथ है, हम लोग एक साथ हैं, सब आपस में रहना चाहते हैं हम लोग। यहाँ पे ये होता ही है ना, इलेक्शन में होता ये है कि विकास पर पूरा कैंपेन चलता है, लेकिन आखिरी जब वोटिंग की बारी आती है हिंदू हो जाता है, मुसलमान तो कहते हैं हम लोगों को सिर्फ ये नेता लोग जो हैं वो बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम लोग आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं। मैं शिक्षित हूँ, मुझसे कोई कहे जाति विरोधी बात, मुझसे कोई कहे। चलिए, तो ये पूरनपुर है और पूरनपुर के ब्लॉक से हमने यहाँ पर एक छोटी सी चौपाल बिठाई, लोगों से बात करने की कोशिश की। पूरनपुर का इतिहास पिछले 8 बार का चुनाव का तो ये रहा है कि यहाँ पर एक चेहरा वापस रिपीट नहीं होता है। जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है, ये कहा जाता है, ये किस्सा है यहाँ का कि यहाँ पर जिसका विधायक चुना जाएगा उसी की पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। और जो गोमती लखनऊ में लहलहा रही है उसका उद्गम स्थल है पूरनपुर।